ओम शांति। जब हम बैठकर भगवान को याद करते हैं, और भगवान कौन? ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा जो कि परम धाम में रहते हैं, वे हमारे पिता हैं। तो हम खुद को भी जब आत्मा समझ करके बैठ करके भगवान को याद करते हैं, और यदि हम रोज़ ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी अवगुण हैं वे धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी होती कि मुझे क्रोध छोड़ना है, मुझे ज़ोर से बोलना छोड़ना है। जो बहुत सारे अवगुण होते हैं जिन्हें हम अवगुण समझते भी नहीं हैं, वे सारी बुराइयां भी धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। जितना ज़्यादा हम ईश्वर को याद करते हैं, यह कार्य उतने ही जल्दी होता है। हमारे अंदर दिव्य परिवर्तन होता है जो कि हम महसूस कर सकते हैं, और यह सब अपने आप ही होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा यदि आप भगवान को सच्चे दिल से याद कर रहे हों और उनके वास्तविक स्वरूप से। यदि हम देवी देवताओं को या किसी और को भगवान समझकर याद करते हैं, तब यह चेंज नहीं होता। और हमने ये देखा ही होगा कि हम बचपन से भी पूजा पाठ कर रहे हों, पर हमारे संस्कारों में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह परिवर्तन सिर्फ़ एक ईश्वर को याद करने से ही होता है, और ईश्वर सिर्फ़ एक ही है, वे ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है। तो यदि हम वास्तव में बदलना चाहते हैं, यदि आपके अंदर से इच्छा है कि आप अपनी सारी बुराइयों को छोड़ दें और आप एक पवित्र आत्मा बन जाएं, तो उसके लिए सिर्फ़ ये एक ही रास्ता है कि हम ईश्वर को याद करें। और जब हम उन्हें बैठकर याद करते हैं तो इसका बहुत जल्दी असर होता है। जब हम पवित्र बनते जाते हैं, अर्थात अच्छे गुणों को धारण करते जाते हैं और बुराइयों को छोड़ते जाते हैं, तो हम धीरे धीरे हमेशा सुखी रहना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि जितने भी अवगुण होते हैं वे सब हमें दुखी करते रहते हैं। हमारे दुखों का कारण अवगुण ही होता है। आप कभी भी दुखी हो रहे हों, और यदि आप शांतिपूर्वक बैठकर यह चिंतन करें कि आखिर आपको वह दुख क्यों महसूस हो रहा है, तो ज़रूर उस दुख के पीछे हमारा कोई ना कोई अवगुण ही जिम्मेदार होगा। क्योंकि यदि हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। क्योंकि दुख का कारण ही हमारे अवगुण होते हैं। जैसे कि हमारी इच्छाएं, ये एक दुर्गुण होता है। तो यदि हम कोई इच्छा रखते हैं और वह पूरी ना हो तो हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर चुके, अर्थात हम ये सीख चुके हैं कि हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, या मुझे जो भी मिला है मैं उसमें ही खुश हूँ, भले ही हम अपने अच्छे कार्य करते रहें, मेहनत करते रहें, लेकिन हमें जो भी प्राप्ति हुई है वह हमारे कर्म अनुसार हुई है, हमारे भाग्य अनुसार हुई है। हमारा जो भाग्य है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी मिला है, और यदि हम उसमें संतुष्ट रहते हैं तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही बहुत सारे अवगुण होते हैं जो हमारे दुखों का कारण होते हैं। तो यदि हम ईश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं और हम उन्हें दिल से रोज़ याद करते हैं, तो हमारे अंदर दिव्य परिवर्तन होता है, जिससे फिर आप हमेशा एक शांति का महसूस करते हैं। आप धीरे धीरे खुद से ही आनंद में रहना शुरू कर देते हैं और आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि आप धन के पीछे भागते हैं, नाम शोहरत के पीछे भागते हैं, तो भले ही आपको वह कितनी भी प्राप्त होती जाए, लेकिन आप फिर भी कभी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि जितना भी नाम हम कमाएंगे, हमें हमेशा और नाम कमाने की इच्छा बनी रहेगी, या जो भी इच्छाएं पूरी होंगी उसके बाद हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी, जो कि कभी हमें संतुष्ट नहीं होने देंगी, जिससे हमें हमेशा ही दुख बना रहेगा। तो जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे अंदर दिव्य परिवर्तन होता है, जिससे कि हम हमेशा खुद से ही शांतिपूर्वक रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, और दूसरों के बुरे व्यवहार करने के बाद भी हम शांत रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। क्योंकि
यदि हमारे अंदर अहंकार ना हो तो फिर किसी दूसरे का बुरा बर्ताव करने से भी हमें बुरा महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा अभिमान ही होता है जो हमें बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मुझे ऐसा कहा कैसे। ये सब हमारे अभिमान को ही प्रस्तुत करते हैं या दिखाते हैं। तो जब हम अभिमान को भी, हमारा अभिमान भी धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर ख़त्म भी हो जाता है यदि हम ईश्वर को याद करते रहें। उसके बाद यदि आपसे कोई कुछ कह भी देता है तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब हमें कुछ भी कहता है तो वह हमारा वर्णन नहीं होता, बल्कि उस इंसान के खुद के ही विचार होते हैं। तो जो इंसान जिसके बुरे विचार होंगे तो वह दूसरों को बुरा ही देखेगा। तो इसलिए हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह खुद को ही प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ को सभी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो जिस इंसान के जितने ही अधिक बुरे विचार होंगे वह उसे उतने ही बुरे रूप में देख सकता है। तो ये हमारे अपने दिल को प्रदर्शित करता है कि हमारा दिल कितना साफ़ स्वच्छ है। तो जब भी कोई हमसे बुरा व्यवहार कर रहा हो तो हमें कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वह तो उसके स्वयं के प्रतिरूप को प्रदर्शित कर रहा होता है। तो और इसमें किसी दूसरे की गलती भी नहीं है, क्योंकि यह कलयुग है और इस समय तो हर इंसान के अंदर रावण बैठा हुआ है, अर्थात सभी तरह के विकार हैं। तो इस समय यदि हम यह सोचें कि सामने वाला बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से व्यवहार करे और हर बात को समझे, तो यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यह कलयुग का अंत है और इस समय सभी बुराइयां अपने चरम पर है और यह हर इंसान के अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सामने से हमें यही सब देखने को मिलेगा, लेकिन यदि हमें ज्ञान होगा तो हम इन सब बातों से बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हम खुद कैसे ठीक होते जाएं, क्योंकि जब हम खुद ही सुधर जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, तो फिर हमें ये बाहर की जो बुराइयां हैं वह हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए हमें खुद को ही शक्तिशाली बनाना चाहिए, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो और ही नाजुक होनी है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे कलयुग के अंत की ओर जा रहे हैं। तो ये सारी बुराइयां अपने चरम पर होंगी और जो भी इंसान खुद को अच्छा बनाने की मेहनत नहीं करता है तो उसके अंदर ये सारी बुराइयां और बढ़ती ही जाएंगी, जिससे उनका और ही गंदा रूप सामने आएगा। तो यदि हम उसे फेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद को शक्तिशाली बनाना बहुत ज़रूरी है। और यदि हर घर में यदि एक इंसान भी खुद इस रास्ते पे आगे बढ़ जाता है, अच्छाई के रास्ते पर खुद को पूरा चेंज कर लेता है, तो उसके सपोर्ट से भी पूरे घर का वातावरण चेंज हो सकता है। क्योंकि कोई भी महान व्यक्ति सिर्फ एक ही होता है और उसके वाइब्रेशन से आसपास के कितने लोग उसे फॉलो करते हैं। तो यदि हम सिर्फ खुद को ही सुधार लेते हैं तो यही विश्व की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो यदि हर घर में सिर्फ हम खुद ही सुधर जाएं तो घर का वातावरण धीरे धीरे अपने आप ही चेंज होगा। और यदि सामने से कोई गुस्सा भी करता हो तो भी हमारे अंदर ये पावर होगा कि वह हमारी वाइब्रेशन से शांत हो जाए। तो इसलिए हमें जो मेहनत करनी है वो दूसरों को सुधारने में टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ हमें खुद के अंदर चेंजेस लाने चाहिए। और यदि हम सिर्फ खुद को ही सुधार लेते हैं तो यह विश्व की सबसे बड़ी सेवा होगी, क्योंकि सिर्फ हमारी वाइब्रेशन से ही हमारे आसपास का वातावरण चेंज होने लगेगा, जिससे प्रकृति को चेंज होने में मदद मिलेगी। यदि हम अपने मन में पवित्र विचार लाते हैं तो वह हमारे आसपास फैलते हैं, जिससे प्रकृति भी पवित्र होती है। तो इस तरह हम प्रकृति को अच्छा बनाने के सहयोगी भी हो जाते हैं, क्योंकि हम जो भी सोच रहे होते हैं वह सब हमारे विचार इस वायुमंडल में हमेशा फैलते रहते हैं। तो यदि हम जब अच्छे होते हैं और सिर्फ अच्छे विचार ही मन में लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत पवित्र होता जाता है। और यदि हम जब खाना बना रहे हों तो भी हम ईश्वर को याद कर रहे हों या उनके ज्ञान को सुन रहे हों या कोई भजन सुन रहे हों, तो वह सब भी हमारे उस भोजन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। फिर घर के सदस्य यदि उस भोजन को करते हैं तो उनके अंदर अपने आप ही धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है।
और यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर ये परिस्थितियाँ और ही बिगड़ती जाएंगी। जो हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, यदि हमने कोई कोशिश नहीं की तो ये सब तो बढ़ता ही जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, तो उसके लिए हमें खुद चेंज होना होगा, ना कि दूसरों को फ़ोर्स करना है कि आप बदलो। बल्कि जो भी काम करना है वह हमें खुद के अंदर करना है, अर्थात खुद के मन को अच्छा बनाना है। और हम जितनी ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा बनेंगे तो ये कार्य उतनी ही जल्दी होता जाएगा। और ये सारी शक्तियाँ हमें सिर्फ़ ईश्वर से ही मिलती हैं। शक्तियाँ प्राप्त करने का स्रोत एकमात्र ईश्वर ही है। सिर्फ़ उनके पास ही ये सारी शक्तियाँ हैं और किसी भी मनुष्य से हम ये शक्तियाँ कभी नहीं ले सकते। तो यदि हमें ये जो सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, पवित्रता, ये सारी शक्तियों इनके सागर ईश्वर हैं, तो जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो उनकी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर यह दिव्य परिवर्तन हो जाता है। और कुछ समय बाद जब आप खुद को कंपेयर करेंगे तो एक पहले जो आप थे और अब जो आप हैं उसमें आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो इसलिए हमें ईश्वर को रोज़ याद करना चाहिए। और जब हम उन्हें बैठकर याद करते हैं तो उसके हमें बहुत तीव्र वाइब्रेशन मिलते हैं और भगवान की बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। तो यदि हम काम करते हुए भी याद करते रहें, लेकिन थोड़ा समय ऐसा ज़रूर निकालें कि जब हम सिर्फ बैठकर सिर्फ ईश्वर को ही याद कर रहे हों, और उस समय हमें ईश्वर की सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। थैंक यू।